मेरे तो आधार श्री सतगुरु के चरणारविंद। मेरे तो आधार श्री सतगुरु के चरणारविंद। मेरे तो आधार श्री सतगुरु के चरणारविंद। मेरे तो आधार है श्री सतगुरु के चरणारविंद। सतगुरु के चरणारविंद, सतगुरु के चरणारविंद, सतगुरु के चरणारविंद, सतगुरु के चरणारविंद। श्री सतगुरु के चरणारविंद, सतगुरु के चरणारविंद, श्री सतगुरु के चरणारविंद, सतगुरु के चरणारविंद। पर मेरे तो आधार श्री सतगुरु के चरणारविंद। मेरे तो आधार है श्री सतगुरु के चरणारविंद। मेरे तो आधार। धर्म की जय हो, अधर्म का उदार हो, प्राणियों में सत्य भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। प्रेम से बोलना, श्री राम, फिर भी बोलना, श्री राम, चित्त की वृत्ति को एकाग्र करके बड़े प्यार से बोलना, श्री राम, जन्म जन्मांतरों की मैल को दूर करने के लिए बड़े भाव से बोलना, श्री राम। हमारे महापुरुषों ने कहा, जो इंसान मन चाहा अर्थात मनमति, जो व्यक्ति मन चाहा बोलता है फिर उसे ही अनचाहा सुनना पड़ता है। अर्थात कहने का अभिप्राय, जो हमारे मन में आया बोलते हैं और फिर जो हम नहीं चाहते वो हमें दूसरे से सुनना पड़ता है। भले ही कौआ कितने भी गांव बदल ले, एक गांव छोड़ दूसरा, दूसरा छोड़ तीसरा, लेकिन जब तक वो अपनी वाणी को नहीं बदलेगा तब तक उसे कहीं से भी सत्कार जो है प्राप्त नहीं हुआ। तिरस्कार ही तिरस्कार उसके पल्ले पड़ेगा। ऐसा ना हो बोलने के बाद हमें बाद में पछताना पड़े, क्षमा मांगनी पड़े या किसी भी प्रकार का द्वंद्व पैदा हो। मुख रूपी द्वार से ऐसे कटु वचन न निकाले जिससे स्वयं भी दुखी हों, साथ वाला भी व्यक्ति जो है आपसे दुखी रहे। जब तुम दूसरे व्यक्ति से कड़वा सुनना नहीं चाहते तो सबसे पहले अपने जीवा इंद्रिय पर नियंत्रण रखो कि तुम भी तो ना बोलो किसी के साथ। अगर मन चाहा बोलोगे तो अनचाहा सुनना ही पड़ेगा। महापुरुष कहते हैं कि तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चहु और, वशीकरण ये मंत्र है फिर तजिए वचन कठोर। किसी को वशीभूत करना हो ना तो मीठा बोलकर तुम किसी को भी वशीभूत कर सकते हो। डॉक्टर प्रेम कुमार प्रेम नर्सिंग होम में जब जाते थे ना तो बेटा शब्द के अतिरिक्त उनके मुंह से दूसरी बात नहीं निकलती थी। और कई पेशेंट ऐसे थे जो आकर कहते थे कि डॉक्टर साहब ने तो आधा रोग ही बेटा बेटा कहकर हमारा समाप्त कर दिया। तो कौन सा जादू था मीठा बोलने का? हम ये तो कह देंगे कि हमारा सिर कट जाए लेकिन हम सत्य बोलेंगे। लेकिन संतों की विचार दृष्टि से देखा जाए तो इन शब्दों में तुम्हारा अहंकार छिपा पड़ा है और वह अहंकार बाहरी बुद्धि से, नेत्रों से दिखाई भले ही नहीं पड़ता, लेकिन वास्तव में वो हमारा होता अपना अहंकार है। इसी प्रकार एक सेठ था, उसके 7 पुत्र और 1 पुत्री। आप जानते हो जिसके घर इकलौता बच्चा हो ना तो माता पिता उसे अंधा प्यार, लाड प्यार देते हैं। प्यार करो, प्यार करना गलत नहीं है।
एक हो चाहे किसी के 10 हो, प्यार करो, लेकिन लाड़ लडाकर बच्चे को अंधा मत बनाओ। और जितना अधिक आजकल के बच्चे लाड खाते हैं उतना सिर पर सवार होकर रहते हैं। माताएं, दादियाँ, मेरी पोती, इकलौती पोती, मेरा पोता। अरे भाई, आज तो तुम बच्चों को बिगाड़ने में बहुत बड़ा हाथ है तुम्हारा। आज तुम्हें दिखाई दे रहा है मेरी पोती, मेरा पोता। क्या तूने उस बच्चे के भविष्य के विषय में विचार किया, चिंतन किया कि हम बच्चे का भविष्य स्वयं बिगाड़ रहे हैं? बिगाड़ते खुद हैं। और जब बच्चे बड़े हो गए, बिगड़ गए, तो महापुरुषों से आकर कहते हैं, महाराज अब कृपा करो ना। वो क्या कृपा करेंगे तुम्हारे ऊपर? बिगाड़ने वाले तुम। और बच्चे को तुम जिस दिशा में मोड़ोगे ना, बच्चा उधर मुड़ता है। बच्चे को जिस तरफ तुम मोड़ना शुरू कर दोगे, बच्चा उधर मुड़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए बचपन से ही माता पिता का परम कर्तव्य है, परम धर्म है कि बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार दें। और जो नहीं देते वो माता पिता उनके माता पिता नहीं हैं। अब तो कौन है? माता शत्रु। माता शत्रु पिता वैरी, येन बालो न पाठिता। अगर संस्कार नहीं दिए, बहुत खुश होते हैं माता पिता, दादी दादा, जो कर रहा है बिगड़ रहा है। उस दिन की बात है, कोई बच्चा आया होगा 5 साल का या 4 साल का, झूला यहाँ पर था। अब माता पिता यहाँ बैठे हैं, देख रहे हैं, हंस रहे हैं। बार बार बच्चा डोरी को खींच रहा था। ज़्यादा डोरी को जोर से खींचता तो झूला ऊपर गिर सकता था। ठाकुर जी गिरने की संभावना थी। अरे प्यार से तुम बच्चे को मोड़ो, खुद को तुम्हें समझ आनी चाहिए। ये तो छोटी सी बात है, कितनी देर के लिए बच्चा यहाँ रुका होगा। लेकिन जो बच्चा यहाँ ऐसी शरारतें कर रहा है, वो घर में क्या करता होगा। इसलिए अगर अपने बच्चों का भविष्य सुधारना चाहते हो तो प्यार ज़रूर करो, लेकिन बच्चे की हर जिद को स्वीकार मत करो। और स्वीकार करोगे तो यही बच्चे बड़े होकर तुम्हारे सिर पर सवार होकर रहेंगे। फिर तुम जितना भी कंट्रोल करने का प्रयास करोगे ना, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। कंट्रोल में आने वाले नहीं आजकल के बच्चे। इसीलिए अधिक ना करो, डंडा हर समय मत चलाओ, हाथ मत चलाओ, लेकिन इतना तो कंट्रोल कम से कम बच्चों पर रखो कि बच्चों का भविष्य ना बिगड़े। हम बच्चे का भविष्य बनाने वाले भी स्वयं हैं और बच्चे का भविष्य बिगाड़ने वाले भी हम स्वयं हैं। तो सेठ के 7 पुत्र, इकलौती बेटी। अब इकलौती बेटी होने के कारण 7 भाई और माता पिता अंधा लाड लगाने लगे। परिवार सत्संगी था, संस्कारी था, लेकिन एक एक बेटी है ना, कहना कुछ नहीं है। जो जिद करे करने दो, जो बात जो चीज़ मांगे उसको देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय के अंतर्गत सेठ की बेटी बड़ी हो गई। जवान होने पर उसका पाणी ग्रहण संस्कार जो निश्चित किया गया, शादी के बाद जब ससुराल में गई तो वही क्रूर व्यवहार, कटु व्यवहार, जो मुंह में आया बोलना शुरू कर दिया। बस उसका एक ही काम था, सबके साथ कटु बोलना। सत्य भी था, लेकिन उस सत्य में मृदुभाषी नहीं बनती थी, वो कटुभाषी। दुर्व्यवहार, बात बात में क्रोध करना, अपने आप को बहुत बड़ा मानना। बुद्धिमान, सब बुद्धिमान थी, लेकिन बुद्धिमता केवल उसी को नहीं कहते जो मन चाहा बोलता रहे। बुद्धिमता तो उसे कहते हैं जो पहले तोले और बाद में बोले। अर्थात कहने का अभिप्राय, उसकी जो जबान थी ना, कैंची की तरह चलती थी, तर 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 करती जाती थी। और बाद में क्षमा मांगना, ये कोई विवेकी या सत्संगी का लक्षण नहीं है। अंत में जो घर स्वर्ग तुल्य था, आज वही घर नरक के समान बन गया। आखिर सास ससुर या पिता पति कब तक सहन करते। अंत में बहुत दुखी हो गए और सोचने लगे, ऐसी बहू को रखकर हम क्या करेंगे, जिस बहू ने आते ही परिवार को नरक बना दिया।
धीरे धीरे कुछ समय बीता। इधर सेठ ने कहा, बेटा चलो सावन का महीना आ गया है, अपनी बहन को ले आओ। और नाम उसका क्या था? मनोरमा। जय उसका भाई ससुराल में लेने के लिए गया। परिवार ने कहा, शुक्र है भगवान, बला सिर से टली, बहुत अच्छा हुआ, कम से कम हम 4 दिन शांति से तो इस घर में रहेंगे। ऐसा व्यवहार मत करो, किसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार मत करो जो विवश होकर उसे कहना पड़े शुक्र है यहाँ से बुढ़ा निकला और हमारी जान छूटी। कुछ दिन बेटी पिता के घर रही तो एक दिन पिता से कहती है, पिताजी आपने मेरी शादी क्यों की, मुझे ससुराल क्यों भेजा? हर समय जली सड़ी बातें मुझे सुनाते हैं, कटी कटी बातें सुनाते हैं, हर समय मुझे जली कटी बातें सुननी पड़ती हैं। इससे तो बेहतर था फांसी के तख्ते पर लटका देते, लेकिन मेरा विवाह न करते। मैं बहुत दुखी हूँ वहाँ पर, लेकिन धन्य है वो माता पिता। मैं तो यही कहूँगी, वो माता पिता धन्य है जो बेटी की बात सुनकर फिर भी उसे कहते हैं कि तू जा अपने ससुराल में रहे। आज इतनी जल्दी डाइवोर्स क्यों हो रहे हैं? ज़रा सा ससुराल वालों ने कुछ कहा, पति ने आ जा तू घर में आ जा, पढ़ी लिखी बेटी है, कमा सकती है, माफ़ करना। बेटी पढ़ी लिखी भी है, कमा भी सकती है, लेकिन क्या वो धर्म में अडिग रही? पति धर्म का त्याग करना कितना बड़ा अपराध है। क्या तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है, गारंटी है कि जब बेटी की रिमैरिज करोगे तो वहाँ पति से अच्छा मिलेगा या इससे खराब भी मिल सकता है? इसलिए जो पूर्व जन्मों के संस्कार के अनुसार, कर्मानुसार जहाँ तुम्हारे संबंध हो गए उसे स्वीकार करो। जहाँ तुम्हारे लेख होंगे वहीं तो होगी। लेकिन ज़रा सी, और लड़कियां भी आजकल इतनी एडवांस है। तो पिता ने कहा, पुत्री अब 15 दिन तुझे यहाँ रहते रहते बीत गए, अब मैं चाहता हूँ कि तू अपने ससुराल में चली जा। तो बेटी ने कहा, पिताजी कैसे चली जाऊँ, हर समय मुझे ऐसे ऐसी बातें सुननी पड़ती हैं। लेकिन पिता ने जानता था कि जो मेरी बेटी है ना, मेरी बेटी ने ही ससुराल पक्ष में तहलका मचा रखा है। इसकी मनोवृत्ति लड़ाकी है, क्रोधी प्रवृत्ति है, क्रूर स्वभाव है, मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब बेटी ने जाने से इनकार किया तो फिर पिता कहता है, पुत्री तेरा असली घर तो वही है ना, यहाँ पर आ खुशी खुशी आ, कुछ दिन रह, लेकिन इस प्रकार रुष्ट होकर यहाँ रहना धर्म के विरुद्ध है। इसलिए मैं तेरे भाई को कहता हूँ तुझे ससुराल में जाकर अब वो छोड़ आएगी। लेकिन पिता इस बात से भयभीत था कि 4 दिन के बाद फिर कहीं तहलका मचाकर लौट कर ना आ जाए। दोनों परिवारों की लाज जाती है, धर्म तो नष्ट होगा ही होगा। लोग क्या कहेंगे कि सेठ इतना सज्जन आदमी और उसकी बेटी को घर में बिठा लिया। तो सेठ ने कहा, पुत्री कल मुझे एक उच्च कोटि के महात्मा मिले थे और उन्होंने मुझे एक साधना बताई थी, मंत्र बताया था। मंत्र तो कठिन नहीं है बेटी, मंत्र कठिन नहीं है, लेकिन उसकी साधना जो है बड़ी अटपटी है। जो व्यक्ति एक बार 6 महीने उस साधना को लगातार कर लेता है तो सारा परिवार, मायका ससुराल का, छोटे बड़े, अड़ोसी पड़ोसी सब के सब उसके वशीभूत हो जाते हैं, उसके अधीन हो जाते हैं। पिता की बात में दम था। पुत्री ने कहा, अच्छा पिताजी, वो मंत्र मैं कहीं भी रहकर सिद्ध कर लूँ, मंदिर में जाकर कर लूँ, गुरुद्वारे में कर लूँ? पिता ने कहा, नहीं बेटी नहीं, वो तो तुझे ससुराल में ही करना पड़ेगा, क्योंकि अब तेरी शादी हो गई, मंत्र सिद्धि भी तो तुझे वहीं पर होगी, वशीभूत तो तूने अपने परिवार वालों को ही करना है ना। ये बातें आजकल अधिकांश होती हैं। पंडित जी कोई ऐसी तबीज दे दो, बस
उस तवीज को पाकर सास ससुर पति मेरे अधीन हो जाए। वो कोई तावीज नहीं होती है। अच्छा, तो वो वशीकरण मंत्र कौन सा है? पिता ने कहा, पुत्री बस मंत्र तो मैं तुझे बताता हूँ, केवल 6 महीने जब ये साधना चलेगी ना तो बिल्कुल मौन रहना, अपने कर्म को निभाती चली जाना, बिल्कुल मौन रहना। कोई कुछ भी कहता रहे, अंगारे बरसाता रहे, गंदगी फेंकता रहे, लेकिन तू बोलेगी नहीं। अगर एक दिन भी तू बोल पड़ी और उसका समय अभी है, वो योग जो है निकल जाएगा। वो योग अगर निकल गया तो फिर तेरा परिवार, मायका, ससुराल वाला कोई भी तेरे वशीभूत नहीं होगा। अब बेटी कहती है, पिताजी ये तो जादू का पिटारा है, क्यों ना मैं इस मंत्र को सिद्ध कर लूँ। 6 महीने की तो बात है, 6 महीने कर लूँगी, सब मेरे वशीभूत हो जाएंगे, फिर जो मेरा मन करेगा मैं वही करती रहूँगी, मुझे कौन पूछने वाला है। भाई जब बेटी को ससुराल छोड़ने के लिए गया तो उसको देखते ही पूरा का पूरा परिवार विक्षिप्त हो गया, दुखी हो गया। अरे हमने तो कहा था गई है, लौटकर वापस ना आए, शुक्र है वहीं रह जाती। फिर आग, उसके मुंह पर शब्द कहे गए हैं, ये आग का बबूला फिर कहाँ से आ गया। भाई सब सुन रहा था, उसके स्वभाव से वो भली भांति परिचित था। तो बेटी की जो सास थी उसने कहा, बेटा हम तो आपको यही कहेंगे कि अपनी बहन को वापस ले जाओ। हमारे घर में मुश्किल से 15 दिन शांति से व्यतीत हुए, फिर अशांति मचाने के लिए अपनी बहन को छोड़ो मत यहाँ पर। तो उसके भाई ने कहा, माताश्री मैं बस एक प्रार्थना करूँगा कि अधिक नहीं, केवल 15 दिन इसको यहाँ पर रखो। अगर कोई कष्ट हो तो मैं दोबारा आकर 15 दिन के बाद अपनी बहन को ले जाऊँगा। चला गया भाई छोड़कर। तो उसी समय उसकी सास ने कहा, अगर घर को नरक बनाना है ना तो रख लो यहाँ पर, या ये घर में रहेगी या मैं घर में रहूँगी। ससुर जी कहते हैं पत्नी से, देवी कोई बात नहीं, हमारी अपनी बेटी होती तो उसे भी तो सिखाते, प्यार से सिखाना पड़ता है। किसी की बेटी तुम्हारे घर में आ गई तो ये मत सोचो उसे कुछ नहीं आता। मान लो कुछ नहीं आता और यही स्थिति तुम्हारी अपनी बेटी के साथ होती तो उस समय क्या करते? क्या उसे सड़क पर खड़ा करते? उसे भी तो यही उत्तर देते, कोई बात नहीं इस बेटी को सिखा दो ना, आपकी बहू है या बेटी है, अब तो आपकी बन चुकी है। अब पति की बात को सुनकर पत्नी बेचारी मौन हो गई। दूसरे दिन उसका वशीकरण मंत्र साधना शुरू हो गई। चुपचाप वो मनोरमा अपने घर के काम में लगी और सबने व्यंग्यात्मक शब्दों में कहा, अगर तुम ना आती ना तो बहुत अच्छा था। बड़ी आनंद से 15 दिन हमने शांति से व्यतीत किए हैं। इतना सुनने की देर थी कि मनोरमा का जो अहंकार था ना, हम क्यों नहीं किसी की सुनते, हम क्यों सुने, हम कोई इसके घर से खा रहे हैं, बस ये हमारी वाणी नहीं बोलती, हमारा अहंकार बोलता है, हमें इससे क्या लेना देना, हमारा क्या मतलब, हम तो अपना खा रहे हैं। अरे भाई माफ़ करना, अगर संतों की विचार दृष्टि से देखा जाए तो गेहूँ कहाँ से लाए हो अपना, फल कहाँ से लाए हो अपना, उसमें गहराई से पीछे जाकर देखो। किसान बेचारे गेहूं को बोने के लिए सर्दी, गर्मी, भीषण वर्षा, आंधी, तूफान कितना परिश्रम करता है। उसे लेकर आए, साफ करने वालों ने साफ किया, उसे पीसा गया, फिर गूंथा गया। आटे में जरा सा कुरवा पड़े, क्या कहते, रोटी अच्छी नहीं बनती, भली भांति उसे कूट कूट कर लिसा दिया,
लिसाने के बाद उसे अग्नि के ऊपर पकाया गया। और कहीं से भी रोटी अगर कच्ची रहेगी तो क्या कहते हो, रोटी ठीक नहीं बनी है, या जल गई तो भी ठीक नहीं बनी। तो उसके ऊपर तुम्हारा अपनापन कहाँ से आ गया? अगर एक रोटी का कर्जा भी चुकाने लगो ना तो इन सब का पहले ऋण चुका दो, फिर तुम ये कह सकते हो कि हम तो अपना खा रहे हैं। अपना तुम्हारा है क्या? लेकर क्या आए थे? जो कुछ भी दिया तुम्हें प्रकृति ने दिया, परमात्मा ने दिया, और मिथ्याभिमान करके घूम रहे हो दिन रात। हम तो अपना खा रहे हैं, हम क्यों इसकी सुने? भक्ति साधना तब तक परिपक्व नहीं होती जब तक तुम किसी के कटु वचन नहीं सुनते। वही व्यक्ति तो तुम्हारे अहंकार को ठोकर मारता है। वही अपना व्यक्ति कहे ना, हम क्या, अरे आपकी बात तो मुझे बुरी नहीं लगेगी, लेकिन जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता या जो तुम्हारे प्रति मन में दोष रखता है, अगर वो तुम्हें सिखाता है तो चुभती तो उसी की बात ज़्यादा है ना। अपने मित्र तो कुछ भी चार गालियां भी दे दे, हमें पता है ना वो हमारा अपना है। मन का निरीक्षण उस समय होता है, साधना की परीक्षा उस समय होती है जब कोई दूसरा व्यक्ति हमारा अपमान करे और हमारे मन में कोई संकल्प भी पैदा ना हो। लेकिन हम तो सीधा कटाक्ष करेंगे, हमको इसके घर से खा रहे हैं, तू राजा अपने घर और मैं राजा अपने घर। मैं तो राजा हूँ, वैसे देखा जाए तो राजा क्या महाराजा हैं हम। केवल राजा नहीं, महाराजाओं से भी कम नहीं हैं, क्योंकि संसार के अग्नि से हम बच्चे पड़े हैं, सुखी हैं। और कुछ हो न हो, कम से इन घुमन घेर से तो बच्चे पड़े हैं। शादी हुई, बच्चे हुए, कभी सास मरी, कभी ससुर मरा, कभी भाई से झगड़ा, कभी जेठानी से झगड़ा, बस दिन रात यही चक्कर तो घूम रहे हैं। आपस में बहस हुई, बात हो गई, जद्दी जदाद के झगड़े तो नहीं है यहाँ पर। अब जब ऐसे कटु शब्द पति ने कहे, परिवार ने कहे, तो उसका जो अहंकार था ना, फन फैलाकर खड़ा हो गया। इतना अहंकार कि अगर इस समय साधना में न होती ना तो ऐसा जवाब देती, ऐसा जवाब देती, ये दोबारा अपना मुंह न खोलते। फिर मन कहता है, पापा ने कहा था, पिताजी ने कहा था, साधना केवल 6 मास की है, लंबी अरे एक बार मन तो कठिनाई सहन कर ले, 6 मास के बाद तो सब मेरे वशीभूत हो जाएंगे। अब अंदर से तो बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन बोलो, वाणी रूपी द्वार को उसने क्रोध का बल न दिया। अगर क्रोध का बल देती, एक का उत्तर दे देती, तो क्या परिणाम निकलता? कलेश और अशांति पुनः खड़ी हो जाती। इसलिए आवत गाली एक है, आवत गाली एक है, उल्टत होए अनेक, कह कबीर ना उल्टिए फिर रहे एक की एक। एक का उत्तर ना दो ना, दूसरा इंसान कब तक बोलेगा? आखिर बोल अरे क्या करें, हमारा भी तो मन, हम यही जवाब देंगे, कोई समझाएगा ना, हमारा मन नहीं है, उसी का मन है, उसी की हम सुनते रहे, हर समय वही सुनाने वाला है, कौन वो हमें सुनाने वाला? ये क्या होता है? इंसान का अहंकार, मैं उसकी क्यों सुनूं? और माफ करना, ये मैं नहीं कह रही, परम पूज्य संत शिरोमणि दूसरी पातशाही छोटे महाराज जी के महावाक्य, उन्होंने कहा एक बार, यही प्रश्न मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने कहा, बन्नी, बोलते तो मीठा मीठा, बन्नी मन दा पत्ता तो उंगले लगते ना, कमरे च बह गए से असा बड़े भजनानंदी बन गए, असा तो बड़े शांत है, मन दा पत्ता तो उंगले लगते, जल्ले कोई ठोकर मारे, साड़ा अपमान करे। 2 बातें कही। दूसरा उन्होंने कहा कि जिसके ऊपर गुरु का विशेष अनुग्रह होता है, एक होती है कृपा, एक होता है अनुग्रह। हम पर तो क्रोध करने वाला व्यक्ति हमें पेश चले ना तो गोली से उड़ा देंगे उसे, और जब तक उससे बदला नहीं लेंगे छोड़ने वाले हम नहीं हैं।
चाहे बदला लेने की अपना सब नष्ट हो जाए, साधना समाप्त हो जाए, मन की अशांति हो जाए, गुरु का वचन टलता है तो टल जाए, लेकिन बदला लिए बिना हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। यह तो हमारी साधना का फल है। अपने आप को बहुत बड़े साधक मान बैठे हैं, हम तो त्यागी हैं, हम तो इतनी साधना कर, ये क्या है? ये हमारा अहंकार है और कुछ भी नहीं। मान लो उसने तुम्हें कटु शब्द कह दिया तो क्या तुम छोटे बन गए? तुम छोटे नहीं हो, तुम जो हो वही के वही रहोगे। उल्टा छोटे बनने की बजाय तुम बड़े हो जाओगे। शरीर का कोई अंग भंग नहीं हुआ, उसने कहा तो अपने लिए भूमि के ऊपर बीज बो लिया। पहले यहीं से आपने प्रारंभ हुआ कि जो मन चाहा बोलता है उसे अनचाहा सुनना पड़ता है। पहले तोलो और बाद में बोलो। अब बेटी सोचती है कि मंत्र तो सिद्ध करना है, मौन रही, मौन ही नहीं रही, आगे से कहती अगर मैं क्षमा भी मांग लूंगी तो मेरी साधना जल्दी पूरी हो जाएगी। हाथ जोड़कर क्षमा याचना की। अब परिवार ने देखा आज क्या जादू हो गया, 15 दिन में इतना बदल गई है ये। लेकिन बीच में कारण क्या था? पिता की युक्ति, परमात्मा से प्रार्थना। पिता भी सत्संगी था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन भूल पिता से कहाँ से हुई कि बेटी को लाड लडाते रहे। जेठ जिठानी पूरा परिवार, सास ससुर पति, जो मन में अब कभी कभी वो देखते हैं, कहते हैं हो सकता है घर का प्रभाव होगा। अब धीरे धीरे वो प्रकोप करने लगे। जितना क्रोध करते थे, लेकिन किसी भी प्रकार जीवन में अगर तुम दृढ़ संकल्प कर लो कि ये काम हमने करना है तो प्रकृति भी सहायता देती है। हम संकल्प तो उठा लेते हैं लेकिन संकल्प को पूरा नहीं करते। धीरे धीरे कुछ ही दिनों में उसका तो जीवन बदला। अब परिवार वाले सोचते हैं हमारी तो बहू बहुत बदल गई है। विस्मित थे, स्तंभित थे, इतना गजब का परिवर्तन। पूरे के पूरे परिवार को उसने स्तब्ध करके खड़ा कर दिया। सोचने लगी कि जो मेरे पिताजी ने मुझे वशीकरण मंत्र दिया था ना, ये तो बड़ी जल्दी प्रभाव कर गया। अभी 6 महीने क्या 4 महीने हुए हैं, इतनी जल्दी प्रभाव हो गया। अरे 2 महीने और कर लेती हूँ, कहीं बार बच्ची कुछ चीज़ों का असर रह गई है वो भी तो पूरी हो जाए ना। ये सच्ची घटना है। 6 महीने के अंदर अपना जीवन बदला, ससुराल का जीवन बदला, माता पिता का मन शांत हुआ, अड़ोसी पड़ोसी शांत हुए। लेकिन साधना कौन सी थी? कौन सी? इसलिए वाणी, हम तो कहते हैं वाणी से मौन का क्या फायदा, मन। अरे भाई पहले वाणी मौन होगी तब तो मन मौन होगा। एक वाणी के मौन ने इतना बड़ा चमत्कार करके दिखा दिया। और पिताजी ने जो मंत्र दिया था वो तो आपने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं। जो पिताजी ने मंत्र दिया था ना आपने पूछा ना मैंने बताया। मंत्र छोटा था, राम 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 राम, बस, और कोई मंत्र नहीं था। नाम का प्रभाव, जप का प्रभाव बहुत जबरदस्त पड़ता है। लेकिन हम कहते हैं हमारे लिए थोड़ी है ये प्रभाव, हमारे लिए नहीं है, ये तो वक्ता के लिए है। वक्ता बोलता है, हमने समय पास कर लिया, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, और वक्ता को चस्का लग जाता है बोलने का। ये तो माइक छोड़ेगा नहीं, ये तो हमारी मनोवृत्तियाँ, ऐसे हमारे विचार, क्योंकि वक्ता तो है निठल्ला, काम कोई है नहीं, बोलने की आदत है। समय होगा बोल बोल के यहाँ से उठकर वक्ता चला जाएगा। लेकिन माफ करना, जीवन में सब कुछ मिल जाए, अगर सत्संग ना मिले तो जीवन अधूरा है। सत्संग एक ऐसा संबल होता है, ऐसा हमारा जीवन साथी है, ऐसा दुख में साथी है कि बड़ी से बड़ी विपत्ति आने पर भी वो सत्संग
हमें साथ निभाता है, विवेक जगाता है। और जब विवेक जाग जाता है तो इंसान स्वदोष दर्शन करता है, पर दोष दर्शन से वो दूर रहता है। और जो ही हमारी मनोवृत्ति, हमारी बुद्धि स्वदोष दर्शन की ओर लग जाएगी, उतने उतने हम शांत होंगे। जितने जितने हम शांत होंगे, हमारी चित्तवृत्तियां अंतर्मुखी हो जाएंगी। और अंतर्मुखी वृत्ति से क्या मिलेगा? आनंद ही आनंद। हम बहिर्मुखता में तभी तो बात चुप जाती है, बिना मतलब के बात में बोले। दो की चर्चा हो रही है, उपदेश हम जरूर देंगे, क्योंकि हम साधक हैं ना, हम बुद्धिमान हैं ना, हमें ज्ञान है ना। दूसरे की बात में टांग अड़ाते हैं, जहाँ लेना नहीं देना नहीं, कोई प्रयोजन नहीं है, फिर भी उपदेश देने की मन को आदत पड़ी हुई है। अरे अपना तोड़ निभाइए तो अगला, अपना रास्ता तो साफ किया नहीं, दूसरे की सड़कें साफ कर रहे हैं। पहले अपनी सड़क साफ करेंगे तो दुनिया की सड़क तो अपने आप साफ हो जाएगी। इसीलिए अपने जीवन में कभी भी ना एक कहो और ना 10 सुनो। कहते हैं ना, एक कहोगे तो 10 सुननी पड़ेगी, एक नहीं कहोगे तो 10 भी नहीं सुननी पड़ेगी। अगर अपनी शांति चाहते हो, परिवार की शांति चाहते हो, तो मुख रूपी द्वार से ऐसे कटु शब्द न निकालो जिससे स्वयं भी दुखी रहो और तुम्हारा परिवार भी दुखी हो। वंश सद्गुरुदेव हरि।